सर सबसे पहले आप अपना हमें नाम बताइए। जी, मेरा नाम गुलाम अहमद सांगलवी है। मैंने इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन जो है वो सुरनकोट बी से फाइल किए हैं और मेरा चुनाव निशान जो है वो अंगूठी है, जिसको अपनी ज़बान में हम लोग की ज़बान में जो है वो छाप भी कहते हैं। तो आप हमें बताइए, यहाँ पे इस सुरनकोट में इतने दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी क्या सोच है, किस सोच को लेकर आप मैदान में उतरे? देखिए सर, थोड़ा बहुत तो ये है कि अल्लाह का करम नवाज़ी है कि थोड़ी बहुत ज़हनियत हर इंसान आज रखता है, लेकिन मेरी ये फील्ड है, इसमें मैंने नेशनल लेवल तक काम किया है, चाहे वो एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आज तक कोई उनके साथ जो है मेरा उनसे मुंसलिक नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मैंने जहाँ ज़रूरियात महसूस हुई मुझे, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, मैं वहाँ पहुँचा। नॉन पॉलिटिकल तरीके से भी, पॉलिटिकल तरीके से भी, और प्रेशर ग्रुप एज ए इंटरेस्ट ग्रुप हमने हर लेवल पे काम किया है। और ख़ुद भी एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी इस वक्त तक हूँ, जिसका नाम GBSW है, गुजर बकरवाल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जी। उसका मैं कल्चरल सेक्रेटरी हूँ, और ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी का और फॉरेस्ट राइट एक्ट मूवमेंट का जो है वो पुंचलोजरी का इंचार्ज हूँ मैं। इसके अलावा जो मेरा आने का मकसद था इस चीज़ में, वो ये था कि आपका जो सवाल था, बहुत सारी दिक्कतें हैं हमें हमेशा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आज तक जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरह ट्रीट किया गया है। जी। चाहे वो डेवलपमेंटल इशू में हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, सोशली हो या पॉलिटिकली हो, हम बिल्कुल नेगलेक्टेड लोग हैं। और चाहे वो किसी भी तबका के लोग हों या हमारे सियासतदान हों, हम सब लोग एक कश्ती पे सवार हैं। तो इसलिए हम कुछ ऐसा नया सोच के आए हैं कि इस बार वो बात नहीं है कि हम जैसे सोचते हैं कि डेवलपमेंट हो जाएगी, ऐसा हो जाए, ऐसा कर लेंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें सड़कों पर उतरकर उनके साथ लड़ना होगा। तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। इसीलिए यही चीज़ सोच कर कि हम अगर अपने हक के लिए लड़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हासिल करेंगे। जहाँ पे कुछ दिग्गज मैदान में हैं, जी जी, उनके पास एक ही एजेंडा है, किसी दूसरे इशू पे वो बात नहीं कर रहे। कोई भी पार्टी देख लो, एक ही इशू पे बात कर रही है, 370-35 से लोगों की डेवलपमेंट की, और किसी का कोई ध्यान नहीं है कि उनकी परेशानियां क्या हैं। आज भी लोग सड़कों पे हैं, पानी पीने के पानी की परेशानी है, बिजली की परेशानी है, इन जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की, इनसे लोग वंचित हैं। आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल सर, आपने जो कहा कि किसी का हम तो नहीं कह सकते, हर इंसान का अपना अपना विजन्स है, एजेंडा है या मैनिफेस्टो है, लेकिन मेरा पर्सनल जो है वो मैनिफेस्टो ये है कि डेवलपमेंटल इशू तो हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशनल इसमें हेल्थ में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में, ये तो हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। लेकिन वो भी अभी फिलफिल नहीं है, पूरे तरीके से लोगों के लिए मुहैया नहीं है सहूलियत। इसके अलावा जो है हमारा जो मैनिफेस्टो है वो शुरू होता है जहाँ से लोगों की प्रॉब्लम शुरू होती है। हमारा इस बार का मैनिफेस्टो वो है कि हम चाहेंगे, मैं खुद जो है मेरी ये सोच थी कि मैं घर घर जाऊँगा, घर घर जाए, और गया भी मैं इंशाल्लाह तबारक व तआला। मैं सबके साथ जुड़ा, लोगों का बहुत प्यार मिला। लोगों की इतनी परेशानियां हैं कि उनके जो मसाइब हैं उनको सुनते सुनते मुझे 2-2 घंटे गुजर गए, लेकिन वक्त बहुत कम है। दरअसल ये है कि इलेक्शन का टाइम यही 6-7-8 दिन रह गए हैं। अगर मैं इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत मुश्किल है कि मैं किसी को कवर कर पाऊँ इतने ज़्यादा जो है इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं किसी के पास नहीं पहुँचा तो बराह मेहरबानी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो इसके अलावा जो है हम कुछ नया ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास विजन्स भी है। हम तरक्की का जो महाज होता है वो लोगों के हाथ में होता है जी। वो किसी सरकार के हाथ में नहीं होता है। हम अगर ये आजकल जो एक बहुत अहम चर्चा चल रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे जो जितने भी, ये तो बहुत खुशनसीबी है कि इस बार यंग लोग आए हैं इस फील्ड में जी। लेकिन इसके साथ साथ एक ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम आज भी वही पुरानी वाली सोच लेकर कि हम गाड़ियों पे अपने झंडे लगाएंगे, गाड़ियों पे लाउड स्पीकर लगाकर जो है उससे ऐलान करेंगे कि इस कैंडिडेट को आप अपना जो है वोट दें अपने मुस्तकबिल के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी कौम का जो है मुस्तकबिल, वहाँ के उस्ताज़ा इकराम, वहाँ के शोहरा हज़रात, वहाँ के जो अदीब हैं, नक़ाद हैं, या उसके बाद जो हमारे तारीख़दान हैं वो होते हैं, या नौजवान हैं वो होते हैं, या बुज़ुर्ग हैं जो अहले शऊर लोग हैं वो होते हैं, ना कि कोई सियासतदान होता है। इसलिए मुस्तकबिल उन लोगों के हाथ में है। हम मुस्तकबिल नहीं हैं, हम नौजवान हैं। हमें
जो हमारी बेसिक है। और दूसरी चीज़ एक मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आपने जो बेसिक सवाल पूछा था कि आप किस तरीके 370 को लेकर या इन चीज़ों को लेकर, बड़ी अहम चीज़ है ये इस वक्त हमारे समाज में। देखिए 370 जो है उसके लिए बहुत सारी पार्टियां जो है पॉलिटिकल तरीके से या नॉन पॉलिटिकल तरीके से हर तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी हमारा एक राइट है। लेकिन उसको जो अब हमारा जो जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, डीडीसी की डेफिनेशन जहाँ तक मेरे जहन में आती है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक महदूद है। बिल्कुल। इसलिए हम ये चाहेंगे कि पहले हम अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचें, ठीक है, उसके बाद जो है वो हम 370 या बाकी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। हालांकि हम उन चीज़ों पर भी ये चीज़ें भी गौर करने की जो है वो ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। तो एक ये भी देखा गया है कि पंचायत के इलेक्शन हुए, सरपंच चुने गए, उसके बाद बीडीसी चुने गए, लोगों की उन लोगों के साथ भी कुछ नाराज़गी है, अभी तक लोगों के काम नहीं हुए। दरअसल इस सर पे आप क्या कहेंगे? जो मेरी जो जहनीत कहती है, जो मैंने देखा है वो ये है कि इसी जो बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं उसी में से जो मेंबर चुनकर आए थे वही वोट कास्ट करते, या जो उसमें पार्टिसिपेंट थे उन्होंने वोट कास्ट करके डीडीसी भी बनाना था, क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड था। अब उस आर्टिकल में थोड़ी सी तरमीम लाई, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कर दिया कि इसमें जो है लोग जो है वो पार्टिसिपेट करके ताकि दोबारा से। दरअसल ये बात तो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि लोग थोड़ा सा जहनीत रखते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी जेब में होती है, तो जाहिर सी बात है इकॉनमी डाउन चल रही है या दूसरे जो इशू चल रहे हैं जो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने जो है एक इलेक्शन का ये पत्ता फेंका है। असल में जो मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी जहनीत कहती है कि डेवलपमेंट होगी, लेकिन जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, इतना आसान काम ये नहीं है। इसके लिए लड़ कर लेना होगा। हाँ, अगर ये है कि मुझे अगर कोई अपना वोट देगा, मुझे अगर उम्मीदवार अगर चुनेगा वो, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। पहले भी मैं सड़कों पे उतर के बहुत सारे मसलों पे लड़ा हूँ और हक दिलाया भी है लोगों का। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या किसी भी सियासतदान का या किसी भी नुमाइंदे का, हर एक जो लोग हैं, या वो जर्नलिस्ट हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, सबका एहतराम करता हूँ, मेरे लिए सब मोहतरम है। लेकिन उसकी भी एक हद है। उसकी हदूद ये है कि जब तक हमारे काम होते रहेंगे, हमारे काम बासानी या लोगों के हकूक़ जो है वो बासानी मिलेंगे, वहाँ तक हमारे लिए वो मोहतरम है। लेकिन उसके बाद जो है हमारी लड़ाई शुरू होगी। हमारा ये एम है कि हम डेवलपमेंट करनी है तो फिर डेवलपमेंट लाएंगे, विजन्स लाएंगे, मिशंस लाएंगे, हर तरीके से। आपको कितनी परेशानी लोग इस वक्त जो है वो झेल रहे हैं। मैंने घर घर जाकर लोगों के जो है मुसीबतें हैं, सच में हकीकत में इतनी परेशानियां हैं कि कहने की बात नहीं है। तो बस यही है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह एक नया जो है वो तरीका लाएंगे, नए तरीके से लोगों के साथ जुड़ के जो है वो काम करेंगे इंशाल्लाह।